हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एसएससी के फेल्ड सिस्टम के खिलाफ 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि देश के लाखों स्टूडेंट्स के दर्द का सैलाब जो दिल्ली की सड़कों पर उतर आया था। ये वही छात्र थे जिन्होंने सालों मेहनत की ताकि वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, मगर एक घटिया सिस्टम की वजह से उनके सपने चकनाचूर हो गए। मगर इस पीसफुल प्रोटेस्ट की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाज को सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाई गई। जो हाथ कलम और किताब थामते थे आज उन पर लाठियों की मार पड़ी। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स और टीचर्स को गंभीर चोटें आई। उसने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। इस दौरान कई टीचर्स को हिरासत में भी लिया गया। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है और बहुत सारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जाकर के पीटेंगे, कुछ करेंगे। यह सिर्फ लाठी चार्ज नहीं था, इस घटना ने साबित कर दिया कि सिस्टम को छात्रों की बिल्कुल परवाह नहीं है। यह उस देश में हुआ जहां यंग जनरेशन को देश का फ्यूचर माना जाता है और इस पूरे डिस्प्यूट की जड़ में था एसएससी का मिसमैनेजमेंट, जहां एक बिना सोचे समझे लिए गए फैसले ने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को अंधेरे में धकेल दिया था। स्टूडेंट्स और टीचर ने एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अपनी शिकायतें डीओपीटी के मंत्री के सामने रखने की मांग की, लेकिन उनकी यह मांग ठुकरा दी गई, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। उन्हें लगा कि सरकार को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। इस कहानी की शुरुआत महीनों पहले हुई जब एसएससी ने एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एक नए वेंडर का सिलेक्शन किया। पिछले कई सालों से ये जिम्मेदारी टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के पास, जिसने लाखों छात्रों का परीक्षा सक्सेसफुली कराया। लेकिन सडनली यह फैसला लिया गया कि टीसीएस को हटाकर एक नई कंपनी एडिक्विटी को मौका दिया जाए। यह बात जल्दी छात्रों और शिक्षकों तक भी पहुंची। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि एडिक्विटी पहले से कई अनियमितताओं के आरोप से घिरी थी। इसके पहले एडिक्विटी को 4 राज्यों में बैन किया गया था। एडिक्विटी कंपनी, जिसका रिकॉर्ड पहले से काफी खराब था, फिर भी उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई। इन सब के बावजूद 2025 में इसी कंपनी को देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए एसएससी फेज 13 परीक्षा कराने का ठेका दे दिया गया। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल उठने लगा कि जब एक अनुभवी कंपनी पहले से मौजूद थी तो ऐसे वेंडर को क्यों चुना गया? क्या इस टेंडर प्रक्रिया में कोई भाई भतीजावाद और करप्शन का रोल था? यह सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं थे, परीक्षा की इंटीग्रिटी पर ही सवाल उठने लगे थे। कई छात्र तो 500 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन दूर दराज के शहरों में भी उन्हें परीक्षा की जानकारी भी आखिरी दिन ही दी गई। कई छात्र तो सही समय पर पहुंच ही नहीं पाए। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। कुछ केंद्रों पर तो परीक्षा हॉल के नीचे जानवरों को रखा गया था। इसके अलावा कई केंद्रों पर सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती नहीं थी, जिससे छात्रों में डर और असुरक्षा का माहौल था। ये सारी गड़बड़ियां परीक्षा कराने वाली कंपनी की घोर लापरवाही को दिखा रही थी। भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। परेशान किस बात से है वो, कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है, और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहाँ आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं, ऊपर वाले एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल मिली और बच्चा वहाँ एग्ज़ाम दे रहा है। बच्चे को बुला करके उसका बाउंसर्स पे, आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया है।
हर केंद्र से अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही थी। सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे, जिससे परीक्षा बीच में ही रुक जा रही थी। छात्रों को अपने उत्तर सबमिट करने में भारी दिक्कत हो रही थी। कई बार तो सबमिट बटन ही काम नहीं कर रहा था। वेबसाइट की धीमी गति ने भी छात्रों का कीमती समय बर्बाद किया। देखो दोस्त, ये पटना का सेंटर है, स्वामी सीता स्वामी रिसर्च कोई सेंटर है, और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है, एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है, और सारे बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं, सब के सब निकल गए हैं। आप यहाँ पे मैं एक दो लोग से मैं यहाँ पे बात कराता हूँ। भाई बताओ, तुम्हारे एग्जाम में क्या दिक्कत हुआ? 4 साल 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं एसएससी के लिए, सीजीएल से लेकर सीएचएस अभी तक जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडिक्विटी पूरा बर्बाद करके रख दी। ये स्टूडेंट को केवल बर्बाद ही करने आई है और किसी के लिए नहीं आई है। बस मैं आपसे यहाँ एक दो स्टाफ भी है, मैं स्टाफ से आप लोगों को मिलवाता हूँ। सर यहाँ पे एग्जाम टाइम में दिक्कत हुआ कि नहीं, आप बताइए। एग्जाम टाइम में दिक्कत हुआ कि नहीं, सर्वर लॉक हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ का सबका कहना है कि लॉक हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर 6 से 10 मिनट के लिए सिस्टम लॉक हुआ है कि नहीं लॉक हुआ सबका? आप इस तकनीकी गलती के कारण कई छात्रों को अपनी परीक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। उनकी कई साल की मेहनत, उनके सपने और उनके माता पिता की उम्मीदें सब कुछ एक कमजोर कंप्यूटर सिस्टम की भेंट चढ़ गया। इस मैनेजमेंट से त्रस्त होकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। इस बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें? हम गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। उनका गुस्सा और उनकी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। उनका कहना था कि एसएससी खुद परीक्षा आयोजित करे। छात्रों का मानना है कि जब तक एसएससी निजी एजेंसियों पर निर्भर रहेगा तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी। वो चाहते हैं कि एसएससी अपना खुद का परीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी ठीक हो सके। दूसरी उनकी मांग थी कि जब भी परीक्षा हो तो उसकी जानकारी उन्हें समय पर मिले। अगर कोई परीक्षा कैंसिल होती है या कोई टेक्निकल इशू होता है तो उसकी सूचना स्टूडेंट्स को तुरंत और स्पष्ट रूप से दी जाए। छात्रों को बेवजह परेशानी न उठानी पड़े। एडिक्विटी के मिसमैनेजमेंट को देखते हुए उसे भविष्य की सभी गवर्नमेंट एग्जाम से ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। उनकी मांग है कि जो भी इस परीक्षा की गड़बड़ी में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा दी जाए।